रमो रमो सिद्ध साहूड़म। यह पाठ है पंच कल्याणक। आपने देखा होगा नगरों नगरों में पंच कल्याणक मनाए जाते हैं क्योंकि यह 5 होते हैं। कल्याणक अर्थात उत्सव को कल्याणक कहते हैं। तो कौन सा उत्सव? तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष के समय मनुष्य, विद्याधरों और देवताओं द्वारा मनाए गए विशेष उत्सव को कल्याणक कहते हैं। ये कल्याणक 5 होते हैं। पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा तप कल्याणक, चौथा ज्ञान कल्याणक और 5वां मोक्ष कल्याणक होता है। तीर्थंकर बालक के माता के गर्भ में आने से 6 माह पूर्व कुबेर द्वारा रत्न वृष्टि और नगर की रचना होती है। देवियों द्वारा माता की सेवा होना, माता को शुभ 16 स्वप्नों का दिखना, माता का अष्टकुमारियों द्वारा शोधन करना, अपने स्वामी से स्वप्नों के फल पूछे जाने पर तीर्थंकर पुत्र अवतरण होना, बतलाया जाना आदि ये जो क्रिया है, इन क्रियाओं का होना गर्भ कल्याणक कहलाता है। धनपति कुबेर जो है वो 15 माह तक रत्नवृष्टि करता है। तीर्थंकर बालक के 6 माह गर्भ में आने के पहले और 9 माह तक गर्भकाल में, इस तरह 15 माह तक कुबेर रत्नवृष्टि करता है। और आपको जान के होगा एक बार में मतलब 24 घंटे में 4 बार करता है, सुबह, दोपहर, शाम को और मध्य रात्रि में। एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि करता है। कुल 24 घंटे में कितनी? 14 करोड़ रत्न वृष्टि होती है। महात्मा देखो आप कि जब तीर्थंकर का गर्भ होता है तो उसे तीर्थंकर की माता जो है वो 16 स्वप्न कौन सी देखती हैं? तो हाथी, शेर, बैल, कलश करती लक्ष्मी, युगल माला, सूर्य, चंद्रमा, युगल मछली, युगल कलश, कमल से युक्त सरोवर, समुद्र, सिंहासन, देव विमान, धरणेन्द्र विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। तो ये संचित गर्भ कल्याणक होता है। जन्म कल्याणक किसे कहते हैं? तो जब तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही इंद्र का आसन कंपायमान होता है। प्रथम स्वर्ग के देवों का जो अधिपति है सौदर में इंद्र, वो अपने परिवार के साथ उस नगरी में आता है। उसका आना और तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पांडुक शिला पर जन्माभिषेक पूर्वक विशेष उत्सव मनाने को जन्म कल्याणक कहते हैं। ऐरावत हाथी की रचना जो है तो यह 100 धर्मेंद्र का प्रमुख वाहन है। यह देवों पुनीत मायामयी अभियुग जाति का देव ऐरावत हाथी बनता है। यह ऐरावत हाथी 1 लाख योजन का होता है, 1 लाख योजन प्रमाण। इसके 32 मुंह होते हैं ऐरावत हाथी के। प्रत्येक मुख में 8-8 दांत होते हैं। प्रत्येक दांत पर एक एक सरोवर होता है। प्रत्येक में एक एक कमलिनी होती है और एक एक कमलिनी के ऊपर 32-32 कमल होते हैं। कमल के प्रत्येक पत्ते पर 32-32 देवांगनाएं मधुर नृत्य करती हैं। इस प्रकार 256 दांत, 8192 कमल यानी 8192 कमल और 2,62,144 कमल पत्र यानी 262,144 और देवांगनाएं कितनी? 83,88,608 देवांगनाएं होती हैं। इस प्रकार ऐरावत हाथी की संरचना होती है। भगवान का जो अभिषेक है 1008 कलशों से होता है। एक कलश का मुख 1 योजन चौड़ा, पेट 4 योजन चौड़ा, गहराई 8 योजन की होती है।
यानी एक योजन होता है 4 कोश का और महायोजन होता है 2000 कोश का। पर यहाँ पे छोटा योजन लेना है। तीर्थंकर बालक का जो जल है वो क्षीर सागर से आता है और क्षीर सागर का जल सदा ही प्रासुक रहता है, उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते, उसे छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह जल दूध की भांति धवल यानी श्वेत वर्ण का होता है। तप कल्याणक किसे कहते हैं? तो तीर्थंकर संसार शरीर भोगों से परम उदासीन होकर जैनेश्वरी दीक्षा लेने को तत्पर होते हैं। उस समय लोकांतिक देव आदि देवों के द्वारा जो विशेष उत्सव मनाया जाता है उसे तप कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर की वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ये 5वें ब्रह्म नामक स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं। इन्हें देव ऋषि भी कहते हैं। तीर्थंकर की दीक्षा गुरु कोई नहीं होते, वे सिद्धों की साक्षी पूर्वक नमः सिद्धिभ्या का उच्चारण करके स्वतः ही पंचमुष्टि केशलोच करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। यह स्वयंभू होते हैं, जिनका कोई गुरु ना हो उन्हें स्वयंभू कहते हैं। इसके बाद जो चौथा कल्याणक है वह है ज्ञान कल्याणक। तो शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर जब 4 घातीय कर्मों का क्षय कर कर अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाते हैं तब कुबेर समोशरण की रचना करता है, दिव्य ध्वनि घिरती है। देवों द्वारा अनेक अतिशय युक्त कार्य सहित विशेष उत्सव को ज्ञान कल्याणक कहते हैं। समोशरण के बारे में हम समोशरण पाठ में पढ़ चुके हैं, फिर भी संक्षिप्त में यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पर तीर्थंकर भगवान का दिव्य ध्वनि घिरती है, उपदेश होता है, उसे समोशरण सभा कहते हैं। समोशरण की रचना पृथ्वी से 500 धनुष ऊपर होती है, जिसमें 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। समोशरण में 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं और इस 20,000 सीढ़ियों पर चढ़कर अंतर मुहूर्त में ही जीव समोशरण में पहुंच जाता है। अंतिम जो कल्याणक है मोक्ष कल्याणक, तीर्थंकर केवली जब अष्ट कर्मों को पूर्ण हनन कर देते हैं तब लोक के अग्रभाग में अर्थात सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। उसी समय जो भगवान के नख और केश शेष रह जाते हैं उन्हें अग्नि कुमार देवों द्वारा अग्नि संस्कार करके मनाए जाने वाले विशेष उत्सव को मोक्ष कल्याणक कहते हैं। केवली भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है अर्थात सृष्टि में विलीन हो जाता है। सिर्फ नख और केश यानी बाल शेष रह जाते हैं। इस प्रकार यह संक्षिप्त हमने पंच कल्याणक का पाठ पढ़ा। आदि जिणिंदम जयदु।